अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, मेरा नाम नुमान है। आज की वीडियो में हम DHA फेज़ 10 की फ़ाइल की प्राइसेस के हवाले से बात करने जा रहे हैं। आज की वीडियो में मैं अपने व्यूवर्स को करंट मार्केट की कंडीशन के हवाले से भी अपडेट दूंगा और अपने व्यूवर्स को बताऊंगा कि अगर हम इस टाइम DHA फेज़ 10 में इन्वेस्टमेंट करते हैं तो हमें इसका फ्यूचर में क्या बेनिफिट होने जा रहा है। तो वीडियो आपने पूरी देखनी है। अगर आपकी कोई इंक्वायरी है DHA की किसी भी फाइल के हवाले से तो आप डिस्प्ले पे दिए गए नंबर पे ज़रूर रब्ता करें। इंशाल्लाह ताला ऑन कॉल या व्हाट्सएप पे आपकी रिक्वायर्ड इन्फॉर्मेशन आपको प्रोवाइड कर दी जाएगी। तो सबसे पहले प्राइसेस की तरफ आ जाते हैं। तो फेज़ 10 की जो प्राइसेस हैं इस टाइम 5 मरला की जो प्राइस है वो 34 लाख रुपए की हमें 5 मरला एफिडेविट की फ़ाइल मिल जाती है। इसके बाद 8 मरला कैटेगरी आई है, उसका रेट 45 लाख है। 10 मरला का जो रेट है वो 55 लाख है। 1 कनाल का जो रेट है वो 1 करोड़ रुपए के करीब चल रहा है और जो हमारी 2 कनाल है उसका रेट 2 करोड़ 40 लाख रुपए के करीब चल रहा है और 4 मरला कमर्शियल का जो रेट है वो 165 लाख के करीब चल रहा है। ये जो रेट है ये आज का रेट है। इसमें जो है फ्लेक्सिबिलिटी होती है, कभी इसका रेट ऊपर चला जाता है कभी नीचे चला जाता है, तो आपने ऑन कॉल रेट जो है ज़रूर लेना है। अब हम मार्केट की कंडीशन की तरफ आ जाते हैं। तो मार्केट की जो कंडीशन है उसमें ये है कि प्राइसेस में फ़ाइल की प्राइसेस में जो है हमें बेहतरी देखने को नज़र आ रही है। 5 मरला की जो फाइल है ये 29 लाख रुपए पे आ चुकी थी। 29 लाख से इस टाइम ये 33-34 लाख रुपए की ब्रैकेट में इस टाइम हमें मिल रही है। इसी तरह तमाम फाइल्स में जो है 5-5 लाख रुपए आप लगा लें कि 2-2 3-3 लाख रुपए ऐड हो चुका हुआ है। अब ये जो है पॉजिटिव ट्रेंड है। ये ट्रेंड क्यों है, इसकी बैकग्राउंड पे आ जाते हैं कि मार्केट में अब बेहतरी क्यों आ रही है। बेहतरी इसलिए आ रही है कि आजकल क्लाइंट्स को काफ़ी अवेयरनेस है। हर सोशल मीडिया पे हर बंदा जो है एक्टिव है, उसमें जो है बेसिक इन्फॉर्मेशन मिल जाती है। बैकग्राउंड की तरफ आ जाते हैं। तो बैकग्राउंड ये है कि जैसा ही एक्सचेंज रेट में आपने देखा कि वादिया कमी हमें देखने को मिली है डॉलर और पाकिस्तानी रुपये में, तो ये एक्सचेंज रेट की वजह से एक तो बेहतरी मार्केट में आना स्टार्ट हुई है। सेकेंडली जो है गोल्ड पे इन्होंने थोड़ा बहुत रेगुलेशन लगाने का, उसे अंडर टैक्स लेके आने के लिए कहा है। दूसरा हवाला हुंडी पे और जो ब्लैक मनी हमारी स्मगल हो रही थी नेटिव कंट्री में, जैसे अफ़गानिस्तान के हवाले से बहुत सी न्यूज़ आ रही है कि वहाँ स्मगलिंग हो रही है और जो अफ़गानी हैं उन्हें जो है ये डिपोर्ट कर रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें जो हैं पाकिस्तानी मार्केट पे इसका इफेक्ट होता है, जिसकी वजह से जो है मार्केट में जो रियल स्टेट है उसमें बेहतरी देखने को मिलती है। अब लोगों के पास पैसे तो हैं, फैक्ट्री पाकिस्तान में लग नहीं सकती कोई बिज़नेस इधर पाकिस्तान में, क्योंकि स्टेबिलिटी जो है इतनी ज़्यादा नहीं है। जो पहले से पैर जिनके जमे हुए हैं वो तो कर रहे हैं काम, जो नया बंदा है वो इस तरह की कंडीशन में जो है फैक्ट्री वगैरह कोई इस तरह का काम नहीं कर सकता। इस चीज़ का आपको हमारे से बेहतर आइडिया। बहरहाल रियल स्टेट एक ऐसी चीज़ है जिसमें आप कुछ किए बगैर एक प्लॉट बाय कर लें या फाइल बाय कर लें। अब जिसने 29 लाख रुपए की फ़ाइल ली थी उसकी बैठे बैठे जो है 2-3 लाख रुपए की दिहाड़ी लगी है, उसे जो है 2-3 लाख रुपया मिल गया। अब अगर वो बेचना चाहता है तो उसकी बिक भी जाएगी फ़ाइल। कहने का मकसद ये है कि अब रियल स्टेट में पैसा जो है आना स्टार्ट हो गया। उसका बैकग्राउंड ये कि जैसा कि मैंने आपको बताया गोल्ड पे और इस पे 2-3 इन्होंने इस तरह के काम किए हैं जिसकी वजह से लोगों का जो ध्यान है अब दोबारा रियल स्टेट की तरफ डाइवर्ट हो गया। अब ये टाइम जो जेन्युइन बायर है उसके लिए बहुत ज़्यादा आइडियल है, क्योंकि अभी भी प्राइसेस काफ़ी ज़्यादा नीचे हैं। जो 5 मरला की फ़ाइल है 55 लाख रुपए में हम बेचते रहे हैं, काफ़ी देर इसका रेट जो है 55 लाख रुपए पे स्टैंड बाय है। और इसमें जो है आपके सामने जो लोग क्लाइंट्स मार्केट से अटैच हैं उन्हें इस चीज़ का पता है, इसमें काफ़ी ज़्यादा स्टेबिलिटी थी और काफ़ी ज़्यादा ये अपनी स्ट्रॉन्ग थी। 5 मरला की फ़ाइल इसका रेट अब देखें 33 लाख रुपए पे आ गया हुआ है। 17 लाख रुपए जो इसका रेट है वो अभी भी कम है। अब सोचें कि इसमें अभी भी इतना पोटेंशियल है। अब जो मेन सिनेरियो है कि अगर हम इस टाइम इन्वेस्टमेंट करते हैं तो हमें क्या फ़ायदा होगा, वो मेन जो बात है वो टॉपिक मेन बात इसमें ये है जो मुझे चीज़ जो है इस टाइम फील हो रही है। अब ये मेरा ओपिनियन है, हो सकता है मैं गलत हूँ, लेकिन आप खुद भी सोचें कि देखें इस टाइम बाइंग पावर कितनी बढ़ गई है। ओवरसीज़ क्लाइंट्स ले लें और जो हमारे पाकिस्तानी इन्वेस्टर्स हैं इनकी बाइंग पावर जो है काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुकी है जो फ़ॉरेन करेंसीज़ में अर्न करें। अब जिसके पास पहले 1 लाख था जब डॉलर 150 का था या 180 का था तो उसके पास पाकिस्तानी 1 करोड़ 80 था, तब 1 करोड़ 80 में आपको 10 मरले का प्लॉट मिलता था। अब जो 1 लाख डॉलर है वो पहुंच गए 3.25 करोड़ रुपए पे और 3.25 करोड़ रुपए में आपको प्रिज्म में टॉप लोकेशन का प्लॉट मिल जाएगा जिसका एक दफ़ा में रेट 3 करोड़ 10 तक भी चला गया था। 3 करोड़ रुपए में तो काफ़ी प्लॉट बेचे हैं हमने जो 150 फुट रोड की बैक पे थे, कॉर्नर थे 150 फुट रोड के थे। उसका जो नॉर्मल 3 करोड़ रुपए में वो उस टाइम 290-95 में सेल हुए हैं। 280-85 में तो हंस के प्लॉट बड़ी रोड पे बिक जाता था। लेकिन अब देखें वही प्लॉट अगर हमें 265 का मिल जाए
270 का मिल जाए। और आप देखें वैल्यू फॉर मनी देखें कि वही 1 लाख रुपए है जिसमें 1 करोड़ 80 बन रहा था, और वही लाख रुपया USD वही अब जो है 2.25 करोड़ रुपए में, और एक वक्त में 3.25 तक चला गया था। अब देखें बाइंग पावर कितनी बढ़ गई। अब बाइंग पावर बढ़ने का फ़ायदा क्या होगा कि जैसी ही इन्वेस्टमेंट स्टार्ट होगी अब नए पीक होने, अब ये नहीं कि जो 3.25 करोड़ का प्लाट था वो दोबारा 3.25 का हो जाएगा, अब वो 3.5 का भी हो सकता है, 3.25 का भी हो सकता है। नेक्स्ट तेज़ी में उसका जो रेट है वो 3.25 को भी टच कर सकता है, क्योंकि बाइंग पावर बढ़ गई है। अब बैक टू दी टॉपिक आते हैं, फेज़ 10 की बात करते हैं। तो फेज़ 10 की जो पीक है एक कनाल का या 5 मरला की हम बात कर लेते हैं। तो 5 मरला एक ऐसा प्रोडक्ट है जो कि हर बंदे की रेंज में है। तो 5 मरला में अगर आते हैं तो इसने अगर 55 पे स्टैंड किया हुआ था, तो अब जो इसका है वो 60-65 तक जाएगा। अब इसकी वजह क्या है 60-65 पे जाने की, क्या वजह है कि 60-65 पे क्यों जाएगा? उसकी वजह ये है कि देखें बाइंग पावर, जैसा कि मैंने आपको एग्जांपल्स दी हैं। आप जो व्यूवर्स हैं, जो ओवरसीज़ क्लाइंट है, वो हमारे से ज़्यादा इन चीज़ों को समझते हैं, और अक्सर मेरी बात होती है तो वो हमें खुद उनसे भी हम कई चीज़ें सीखते हैं। तो अगर आपकी कोई राय है तो आप अपना कमेंट्स में ज़रूर बताएं, अपनी राय का इज़हार ज़रूर करें, और जो जिन टॉपिक्स पे आप चाहते हैं कि बात हो उस वाले से भी बताया करें, हम उस टॉपिक को सामने लेके आएंगे। तो बहरहाल जो मेरा ओपिनियन है उसमें ये है कि बाइंग पावर अब बढ़ चुकी है। अब जो चीज़ें हैं अब इनके नए पीक होंगे। अब हो सकता है नेक्स्ट तेज़ी में ये जो है 65 की हो जाए 5 मरला। जैसा कि आपने देखा है 7 में 75 लाख तक गई थी, तब बाइंग पावर लोगों की कम थी। अब जो है बाइंग पावर बढ़ चुकी है, चीज़ों के रेट डबल हो गए हैं, पाकिस्तानी करेंसी डी वैल्यू हो चुकी भी है, और प्रॉपर्टी सबसे मज़े की बात, प्रॉपर्टी के रेट भी नीचे आ गए हैं। मतलब कि जो 55 वाली चीज़ थी वो इस टाइम जो है हमारी 33 पे आ गई हुई है, और जो रुपीज़ थी, जो डॉलर हैं, वो कहाँ से कहाँ चले गए हैं। डॉलर समझिए अभी भी आप हिसाब लगाएं तो आपको 3300-3500 डॉलर में आप लगा लेंगे, कोई आपको 15,000 डॉलर, अगर आपके पास 10,000 डॉलर हैं तो आप हिसाब लेंगे, अगर आपके पास 10,000 डॉलर हैं तो वो इस टाइम बन जाता है कोई 27-28 लाख रुपए, 27-28 लाख रुपए। और इसमें अगर आप 2,000 डॉलर 2-3 और ऐड करें तो आप फेज़ 10 की फ़ाइल ले लेते हैं। तो बताइए ना कि इसमें कितना ज़्यादा हमें डिफरेंस, बाइंग पावर देखें कितनी बढ़ चुकी हुई है। तो मेरे ख्याल से देखें 10,000 डॉलर इधर से बच्चा अगर बाहर पढ़ने भी जाता है, तो मुझे अभी हम चेक कर रहे थे, मेरे कोलीग हैं वो भेजने, तो उस पर उनका 33-34 लाख रुपए खर्चा आ रहा था। और इसमें आप अगर प्रॉपर्टी के मालिक बन जाए, 5 मरला की DHA में आपको फ़ाइल मिल जाए, तो इससे बेहतर क्या हो सकता है। और जिसकी वैल्यू 55 तक गई थी, और इस टाइम सिनेरियो में जहाँ करेंसी इतनी डीवैल्यू, बाइंग पावर कस्टमर्स की बढ़ चुकी है, तो आप इसका नेक्स्ट पीक क्या देखते हैं? आप कमेंट्स में हमें बताएं कि आप इस बारे में क्या देखते हैं, मेरी राय सही है कि नहीं है। तो बहरहाल मेरा ये ओपिनियन है, मैं बार बार कह रहा हूँ, मैं हर वीडियो में कहता हूँ कि इस टाइम ज़रूर इन्वेस्टमेंट करें। जब डॉलर 350 का था तब भी मैंने कहा था, तो उस टाइम की होती तो अभी आपको कितने पैसे बच गए होने थे। बहरहाल जो अभी भी टाइम बहुत अच्छा है, जो इस टाइम भी इन्वेस्टमेंट कर लेंगे वो भी आप फ्यूचर में देखेंगे अच्छा फ़ायदा उठा सकेंगे। तो व्यूवर्स, यहाँ जो है मेरी अपडेट कंप्लीट हो जाती है। मज़ीद वीडियोस के लिए आप मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, और अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।